हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की वीडियो में हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ऐसी ही सेम वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने लिखा तो इंग्लिश में था, मतलब कंटेंट तो हमने इंग्लिश में दिया था, लेकिन एक्सप्लेन हमने हिंदी में करा था। बट स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने इस वीडियो को हिंदी एडिशन लेकर आए हैं इस वीडियो का, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। इस इवेंट के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी सारी वीडियोस जो है ना, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। और ये जो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आपके कोई और भी सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। पहला करंट अफेयर है, और इससे पहले जो 125वां करंट अफेयर है, इससे पहले जो 124 करंट अफेयर है, हम पहले पार्ट 1 में इसको कवर कर चुके हैं। चलिए, पहला करंट अफेयर है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद ने 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो क्या हुआ, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया? 3 जुलाई को मनाया गया। और इसका रिलेशन किससे है? बुद्धा से रिलेशन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर शुरू हुआ है? देखो, स्वदेशी का मतलब क्या है कि स्वदेशी मतलब अपने ही घर में बनाया हुआ, भारत में बनाया हुआ पहला है। ठीक है, 700 मेगावाट का, पहला नहीं है, मतलब हाँ पहला ही है, पहला 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात के ककरापरा में। ठीक है, अब जैसे अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पर गुजरात है, गुजरात का ककरापरा यहाँ पर है, तो गुजरात के ककरापरा में 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर शुरू हुआ है। चलिए, अब है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के आज़ादी के अगले 25 वर्ष को अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। अब इसको कैसे समझें? आपको पता है कि हमारा भी जो है 75वां हम साल बना चुके हैं। अब 25, अब जिस 75 साल के बाद जो अगले 25 साल होंगे, ठीक है, इस अगले 25 साल हो जाएंगे, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? कर्तव्य काल दिया है। क्या काम नाम दिया है? कर्तव्य काल। अब 100 साल हमारी आज़ादी को कब होंगे? 2047 में 100 साल हो जाएंगे। तो ये जो आगे आने वाले 25 साल है, उसको हमने कर्तव्य काल का नाम दिया है। मतलब अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए कुछ काम करें, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। चलिए, तो आप इसमें क्या हुआ, इस 75 साल को नहीं, बल्कि ये जो 25 साल जो बचे हुए हैं 100 साल होने में, उसको हम कर्तव्य काल का नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सागर संपर्क। अब ये सागर संपर्क क्या है? सागर संपर्क जो है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको लॉन्च करा है। अब इसमें क्या है कि बंदरगाह के जो क्षेत्र हैं, जहाज में सुरक्षित और अति कुशल आवाजाही, ठीक है, आवाजाही को मजबूत करने के लिए इसको लॉन्च करा गया है। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो सागर संपर्क है ना, अब इसमें अगर कोई समुंदर है, ठीक है, समुंदर में कोई शिप है, अब वो शिप को ये बता देंगे कि इस संपर्क, सागर संपर्क के द्वारा, कि आप ये जो शिप है किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए, तो उसका नेविगेशन बता देंगे, जो कि ऐसे शिपों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है सागर संपर्क। अब आप सागर संपर्क से ही सिंपल सी बात है कि सागर का मतलब क्या होगा कि सागर से बात हो रही है, और संपर्क मतलब ये जो सागर संपर्क है, इस शिप से इसका संपर्क रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है नारी अदालत। नारी अदालत क्या है? अब नारी अदालत को केंद्र सरकार ने आसाम और जम्मू कश्मीर के 50 गाँवों में पायलट बेसिस पर लॉन्च करा है। अब पायलट बेसिस क्या होता है? पायलट बेसिस का मतलब कि टेस्ट के रूप में उसको लॉन्च करा है। अगर ये 50 गाँवों में चला तो ही हम पूरे देश में इसको लॉन्च करेंगे। चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या है? अब देखिए, इसका उद्देश्य सिंपल सी बात है, नारी अदालत है, मतलब नारी से ही रिलेटेड होगा, वुमेन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ये इसका उद्देश्य है, जो ग्रामीण स्तर पर, जो कि विलेज स्तर होता है, उस पर जिन औरतों पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता है, ऐसे केसों का निवारण नारी अदालत के द्वारा किया जाएगा, और ऐसे केसों को जल्दी निपटारा दिया जाएगा, जिससे कि हमारी जो नारी है वो सशक्त हो सके। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंशुमन झिंगरण। अब अंशुमन झिंगरण कौन है? ये मुंबई के हैं, और ये दुनिया के, मतलब कि पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र, जो कि 18 वर्ष है उनकी, उत्तरी चैनल को पार करने वाले बन गए हैं। अब उत्तरी चैनल कहाँ है? उत्तरी चैनल है जैसे कि यहाँ पे स्कॉटलैंड है,
ठीक है, और यहाँ पे आयरलैंड है। अब इनके बीच में जो भी पानी है उसको उत्तरी चैनल या फिर नॉर्थ चैनल बोल रहे हैं। इन्होंने इसी को पार करा है, सबसे कम उम्र के बच्चे बन गए हैं। हाल ही में उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा कैबिनेट ने कोई कंद खोंडी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश करी है। बस सिफारिश करी, ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब कौन सी भाषा, हमने तो कभी नहीं सुनी। कोई खंड और खोंडी अगर एग्जाम में आती है तो आपको अगर पूछे कोई खंड खोंडी कौन से राज्य से रिलेशन रखती है, तो रिलेशन रखती है उड़ीसा से। अब इसमें बात करी गई है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, आप सबको पता है कि हमारे संविधान में 12 सूची हैं, जिसमें से कि जो 8वीं सूची है वो लैंग्वेज के बारे में बात करती है। ठीक है, मतलब कि लैंग्वेज के बारे में शुरू में हमारे पास केवल 14 लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में इसमें हमने 8 जोड़ दी, तो टोटल हमारे पास 22 लैंग्वेज हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। चलिए नेक्स्ट ये है क्या, इसमें है 2024। आप सबने इंडिया नाम सुना होगा, एक अलायंस है, एक गठबंधन है। अब इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है। इसमें है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। मतलब इंडियन है, नेशनल है, फिर डेवलपमेंट करेंगे और इंक्लूसिव मतलब कि सबको लेकर चलेंगे। एक ये अलायंस बनाया गया 26 विरोधी पार्टियों का, विपक्षी दलों का बनाया गया। अब क्यों बनाया गया है कि जैसे 2024 में जो भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं ना, उसमें जो एनडीए मतलब कि जो बीजेपी के खिलाफ ये लोग लड़ेंगे। ठीक है, तो इंडिया एक विपक्षी दलों का एक गठबंधन है जो कि 2024 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेंगे, एनडीए के अगेंस्ट लड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आरओ वाटर एटीएम। अब आरओ वाटर एटीएम क्या है? सबसे पहले तो आरओ वाटर एटीएम जो है दिल्ली सरकार ने इसको लॉन्च करा है, इसकी शुरुआत करी है। इसके तहत क्या होगा कि प्रतिदिन हर व्यक्ति को, हर एक तरीके से आपने पैसे वाला एटीएम देखा होगा, अब ऐसा ही एटीएम है कि यहाँ से पानी मिलेगा। अब यहाँ पे हर व्यक्ति हर दिन 20 लीटर पानी ले सकता है। ठीक है, 20 लीटर पानी, स्वच्छ पानी ले सकता है। ठीक है, अब उसको गंदा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे क्या होगा सैनिटेशन मतलब कि सफाई बढ़ेगी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसकी तरफ उसको अचीव करने का एक ये कदम है। चलिए नेक्स्ट है कि भगवान राम जी की, ठीक है, भगवान राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की जो आधारशिला है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला है, उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखी है। ठीक है, कहाँ रखी है? आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला में रखी है। चलिए हाँ, अगर आपको ईयरली मैगज़ीन पढ़नी है तो वो हमारे चैनल पे वो भी अवेलेबल है। अगर आपको एमसीक्यूज़ से पढ़ाई करनी है तो पॉलिटी के एमसीक्यू और डेली करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू हैं वो हमारे चैनल पे उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आसानी से याद होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, उससे भी वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, और ईयरली मैगज़ीन मैंने आपको बता दी। अगर आपको मंथली मैगज़ीन लेनी है, ठीक है, मंथली मैगज़ीन भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो हर महीने आती है। और चौथी बात यह है कि अगर आपको बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आंसर राइटिंग के बारे में बताया जाता है, उस टॉपिक को समझाया जाता है कि ये टॉपिक आ सकते हैं और कैसे काम लेना होता है जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में मंडपम, ठीक है, आपको याद होगा G20 के समय पे मंडपम का उद्घाटन करा था। अब ये क्या था, यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यहाँ पे सह आएगा, ठीक है, सह सम्मेलन केंद्र है। अब इस मंडपम में करा गया G20 में दुनिया भर के हमारे देश आए थे, ठीक है, दुनिया भर के देश आए थे। यहाँ पर हमारे किसान, MSME, शिल्पकार, इंडस्ट्री, ठीक है, को उनकी जो सफलताएं हैं उन सब को दुनिया के सामने रखा था। ये उनको बताया था कि देखो ये इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप सबने ये सुना भी होगा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो अभी 31 अक्टूबर को इसको एंड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको लॉन्च किसने करा था? केंद्र सरकार ने करा था और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत करा था। अब इसमें क्या था कि जो इंडिया है ना, हमारी जो भारत है, भारत पूरे भारत से
हर जगह से, दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से मिट्टी लाई जाएगी और एक कलश में भर दी जाएगी। अब इससे ये क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहते थे कि हम भारत के नागरिक हैं और हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उनका यहाँ पर ये एक संदेश था। अब इस कलश में भरी मिट्टी का करना क्या है? अब इस कलश में भरी मिट्टी में क्या करना है? आप कर्तव्य पथ जो है, कर्तव्य पथ बोल लो। अब पहले इसका नाम राजपथ था। अब उसके 4 साइडों में, ठीक है, साइडों में क्या करेंगे? इस मिट्टी को डालेंगे। अब इस मिट्टी से हम लोग बगीचा बनाएंगे, पेड़ उगाए जाएंगे, उद्यान बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिखाएंगे हम लोग सशक्त हैं और बहुत एक है, यूनिट है एक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है केरल में, ठीक है, केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित करा गया और इसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। चलिए अब है लंपी त्वचा रोग। अब लंपी त्वचा रोग जो है वो ऐसा रोग है जो कि पशुओं में होता है। अब इसके जो केसेस हैं वो नागालैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए नागालैंड को लंपी त्वचा रोग से पॉजिटिव, यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है, राज्य है, पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया गया था कि नागालैंड में बहुत ज़्यादा केसेस लंपी त्वचा रोग के आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है राजस्थान ने इसको 2 हिस्सों में बांटा, एक है शहरी और एक है ग्रामीण, ठीक है, शहरी और ग्रामीण। अब शहरी में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार के अंतर्गत वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार प्रदान कराया जाएगा। दूसरा ग्रामीण में जो मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा के मजदूरों को पहले से तो प्रोवाइड कराया जाता ही है रोजगार, साथ में उनको उसके साथ 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों को कवर कर लिया गया। अब है दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, वो यहाँ पे कर नहीं, यहाँ पे 4 है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि हाल ही में जो राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी, और आपको पता है जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। उन्होंने राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष पैनल है ना, उपाध्यक्ष पैनल है, उसमें 4 महिलाओं को नॉमिनेट करा है। अब वो 4 महिलाएं कौन सी हैं? वो है पीटी उषा, एस फागनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देवी। अब ये जो महिलाएं हैं वो पहले से ही सांसद थी, ऐसा नहीं है कि उनको सांसद बना के फिर उस पैनल में डाला गया है, ये पहले से ही सांसद थी। अब राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में इनको बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब आंध्र प्रदेश ने एक कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूजिया मछली का यूज़ करेंगे। अब ये क्या मतलब है? अब मतलब ये है, अब जैसे कोई भी उस क्षेत्र में, उस राज्य में कोई भी गंदा पानी है, वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, तो वहाँ पे इन मछलियों को छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो मछलियाँ होंगी ये इस मच्छर के लार्वे को खा जाएंगी। अब इस लार्वे को खा गई, अब इससे क्या होगा? मच्छर पैदा ही नहीं होंगे, तो काटेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा? डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इस मछली को मच्छर जनित बीमारी से निपटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कौन सी मछली? गंबूजिया मछली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे योगीन का के निर्माण की घोषणा करी है। बना नहीं है, बस घोषणा करी है। अब ये क्या करेगा? ये जो भारत की जो भी यात्रा है 5000 साल का जो इतिहास है उसको बताएगा। अब इसको हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं जैसे कि दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम में हड़प्पा से लेकर मुगलों तक के सारे सामान रखा हुआ है, वो भी रिलेशन ही दिखाते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे 5000 साल का रिलेशन दिखाया जाएगा उस म्यूजियम में, और म्यूजियम का नाम है युगे योगीन। अब इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देश के प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ सहयोग करा है। किसने करा है? इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेटा के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटा के साथ सहयोग करा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं ना, नवीन पटनायक जी, वो हमारे देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, ठीक है। कौन से बने हैं? दूसरे नंबर के। और जो पहले नंबर के हैं वो हैं सिक्किम के कुमार चेंगलिंग,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च करा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारत 6G अलायंस, अभी फ़िलहाल 5G चल रहा है हमारे देश में और ये भी बहुत ही कम है, उससे ज़्यादा चल रहा है हमारा 4G, तो मतलब 5G इंडिया में आ चुका है। अब भारत 6G अलायंस का क्या मकसद है? ये है कि 6G अलायंस मतलब कि 6G को हमारे देश में कैसे लॉन्च करा जाए, ठीक है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे निपटारा कराया जाए, बस यही भारत 6G अलायंस है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सूक्ष्म ऋण, ठीक है, सूक्ष्म ऋण देने वाला बिहार जो है वो भारत का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। और बिहार ने किसको पछाड़ा है? बिहार ने तमिलनाडु को पछाड़ा है। अब सूक्ष्म ऋण का मतलब क्या है कि कम कम पैसा देंगे छोटे छोटे उद्योगों को। तो अब इससे पता क्या पड़ रहा है? इससे पता ये पड़ रहा है कि हमारे जो बिहार है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। अब वहाँ पे छोटे उद्योग होंगे, अब उन उद्योगों से क्या होगा? रोजगार मिलेगा। अब रोजगार मिलने से क्या होगा? वहाँ पे पॉवर्टी मतलब कि गरीबी खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा सिग्नल है। चलिए अब जो नमदा है, नमदा क्या है? नमदा जो है वो कश्मीर की एक प्रसिद्ध कालीन कला है, मतलब कालीन को बनाने की एक कला है कश्मीर की नमदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा 3-4 महीने पहले टमाटर के जो थे दाम थे वो 150 से लेकर 200 रुपये तक छू गए थे। अब उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे वजह थी टमाटो मोज़ेक वायरस और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब ये क्या है? टमाटो मोज़ेक वायरस और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस ने जो टमाटर की जो फसल थी उसको ख़राब कर दिया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र और कर्नाटका में। इसकी वजह से क्या हुआ था? खुद प्रोडक्शन कम हो गया था और मार्केट में जो उसके जो पैसे थे टमाटर के वो बहुत आसमान छूने लग गए थे। चलिए 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती बनाई गई। कहाँ मनाई गई? हैदराबाद में बनाई गई, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पे शामिल हुई। अब अल्लूरी सीतारामन राजू कौन थे? वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने लड़ाई करी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उन्होंने एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 निकाला है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है? जो इंदौर है, मध्य प्रदेश में जो इंदौर है वो फर्स्ट नंबर पर आया है। लेकिन किस में? ऐसा इंदौर जहाँ पे कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, उस रैंक पर आया है, ठीक है, फर्स्ट। इससे ये क्या पता पड़ता है? जो मध्य प्रदेश का इंदौर है वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, बहुत ही कम है और रहने के लिए अच्छा है। चलिए अब 15 अगस्त 2023, ठीक है, मतलब कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, जब हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस बनाया था, तो उसकी जो थीम थी, उसकी थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ठीक है। हमारा राष्ट्र प्रथम है और हमेशा प्रथम ही रहेगा, ठीक है, ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल। अभी उद्गम पोर्टल क्या है? सबसे पहले तो याद रखो कि जो उद्गम पोर्टल है वो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने इसको लॉन्च करा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि लोग जो हैं वो इसी पोर्टल के द्वारा, अगर उनके जो खाते हैं 3 से 4 बैंकों में खाते हैं, तो वहाँ पर ये लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे किस खाते में कितना पैसा है। तो बस ये इसी के लिए यूज़ है। चलिए अब है फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, ठीक है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप से ही पता पड़ रहा है कि यहाँ पे ये बाढ़ के बारे में बात कर रहा है। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि केंद्रीय जल आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आप बोल सकते हो, उसने लॉन्च करी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका ये है कि जो बाढ़, अब मान लो ये एरिया है, इस एरिया में बाढ़ आ गई है, ठीक है, अब बाढ़ आ रही है, तो यहाँ पे इस मोबाइल ऐप में 7 दिन का, ठीक है, जो 7 दिन का जो भी डाटा होगा कि बाढ़ आ गई है, पानी का स्तर ऊंचा हो गया, पानी का स्तर नीचा हो गया, अब बाहर नहीं जा सकते, ये है वो है, उसके बारे में 7 दिनों तक की आपको जानकारी प्रदान हो जाएगी इस मोबाइल ऐप में। और साथ में ये तो होगा ही, और साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि पूर्व अनुमान कि शायद यहाँ पे इस इलाके में बाढ़ आ सकती है, आप इस इलाके से चले जाएं, ठीक है, शिविरों में चले जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2023, जो कि 71वां संस्करण है, वो श्रीनगर में होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में हो रहा है मिस वर्ल्ड 2023 श्रीनगर में। चलिए एनसीईआरटी, ठीक है, आपको सबने किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, ये उसी के बारे में बात है। जो एनसीईआरटी में जो कक्षा 3 और 12वीं तक की जितनी भी किताबें हैं उसमें जो भी रिवीजन करना था इन लोगों को, उसके लिए 19 सदस्य समिति का गठन करा गया था। अब इस सदस्य का
की अध्यक्षता किसने करी? महेंद्र चंद पंत ने करी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे, महेंद्र चंद पंत की अध्यक्षता, इसका रिलेशन किसका है? वो एनसीईआरटी के 19 सदस्य समिति से इनका रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत का जो आयुष मंत्रालय है, उसने 17 से लेकर 18 अगस्त तक गुजरात के, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन कराया। वैश्विक का मतलब क्या होगा? केवल इंडिया नहीं थी बल्कि दुनिया भर से देश आए थे यहाँ पर, वहाँ पे शिखर सम्मेलन करवाया। अब ये एक तरह का पहला शिखर सम्मेलन था। अब ये पारंपरिक चिकित्सा का मतलब क्या हुआ? पारंपरिक चिकित्सा का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आयुष है, आयुष का मतलब आयुर्वेद, यूनानी, ठीक है, और आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इसको बढ़ावा देना है। आप सबको पता है जो भी हम एलोपैथी मतलब कि अंग्रेजी दवाइयों लेते हैं उससे साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन इसको प्रमोट करा जा रहा है क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट के जो चांस होते हैं बहुत कम होते हैं और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल, ठीक है, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। अब ये क्या है? ये जो दिल्ली की जो DMRC है ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है, यहाँ पे जो लोग मेट्रो के द्वारा सवारी करते हैं, मेट्रो के द्वारा जाते हैं इधर से उधर, उनको बहुत ज़्यादा एक धन्यवाद प्रदान किया जाएगा कि आपका धन्यवाद है, आपने मेट्रो को चूज़ करा, आप किसी गाड़ी में नहीं गए हैं। और इससे क्या होगा? इससे आपने पूरे देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में आपने योगदान निभाया है। बस यही है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। इस आपको पता पड़ रहा है, कार्बन लाइट मतलब कि कार्बन रिड्यूस हुआ और मेट्रो का ट्रैवल करने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने अभी अभी एक नया उद्योग रत्न पुरस्कार चालू करा है, पहली बार चालू करा है, इस साल का पहला है। उसमें टाटा रत्न को, ठीक है, जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है उनको सम्मानित करा है। अब इसको याद कैसे रखें? देखिए, उद्योग रत्न है और किसको मिला है? टाटा रत्न को मिला है। सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, ठीक है, OBC के उपवर्गीकरण, ठीक है, मतलब कैटेगराइजेशन के। OBC में भी हम लोग कैटेगरी करेंगे कि ये लोग, इनसे भी इनको दो रिजर्वेशन, इनको मत दो, ठीक है। क्रीमी लेयर का बात होती है इसके अंदर, तो बस वही कैटेगराइजेशन की बात थी, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए, इस पर विचार करने के लिए रोहिणी आयोग का गठन करा गया था, रोहिणी आयोग का गठन। उसने जो अपनी रिपोर्ट है ना, वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 31 जुलाई 2023 को सौंप दी है। और इसका गठन कब करा गया था? 2017 में करा गया था। चलिए अब बात है यहाँ पे विवाद से विश्वास 2 योजना, ठीक है, विवाद से विश्वास योजना। सबसे पहले तो ये वाली बात है, इसको केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च करा है, इसकी शुरुआत करी है। और इसकी जो घोषणा थी वो हमारे वित्त मंत्री मतलब कि सीतारमन जी ने घोषित करा था इसको 2023 और 24 के बजट में अभी करा था, ठीक है, 2023 और 24 के बजट में करा था। अब इसमें है क्या? इसमें है कि जो भी लंबित संविदा संबंधी विवाद जो होते हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो मामले होते हैं, उनमें जो भी विवाद आता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसको निपटने के लिए हम लोग विवाद से विश्वास की योजना के तहत इसका निपटारा करेंगे। अब समझ लो कि 2 लोग हैं, ठीक है, ये A है और ये B है। इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा, लेकिन इसने इसको धोखा दे दिया। अब क्या हुआ? इसका विश्वास टूट गया। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को इस योजना के तहत इस विवाद को विश्वास कि प्लीज़ इस पे विश्वास कर लो, अपने विवाद को ख़त्म कर लो, ठीक है। ऐसा हम याद कर सकते हैं, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है कि विवाद से विश्वास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि CBSE, ठीक है, CBSE ने 1 से लेकर 12वीं तक की जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है कि जो हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो देनी ही पड़ेगी। और ये बोला है कि हर दिन रोज़ 1 पीरियड स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को दिया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है जब बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन होगी, अपने स्वास्थ्य का एजुकेशन होगी, तो वो सशक्त बनेंगे और हेल्दी बनेंगे। अब हेल्दी इंडिया ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, बस इसमें यही है। और जो हमारी जो रैंक ख़राब आती है, जैसे कि भूखमरी सूचकांक में हमारी रैंक ख़राब आई है, उसमें अपनी रैंक सुधारने का एक नया तरीका है। चलिए अब है भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर
और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला के एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न, ठीक है, PTNE। चलो, अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 मतलब कि 1973 में इसको लॉन्च करा गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 मतलब कि 1992 में इसको लॉन्च करा गया था। अब नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, 108 पंखुड़ियों वाला कमल का जो फूल है, मतलब कि ऐसा कमल का फूल जिसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, उसकी जो किस्म है, ठीक है, एक किस्म है, उसको नमो भारत का नाम दिया है, ठीक है, नमो भारत, नमो 108। नमो 108 का मतलब क्या है कि 108 पंखुड़ी वाला कमल का फूल। अब इसको विकसित कहाँ करा गया था? इसको बनाया गया है लखनऊ के बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। नमो 108 क्या है? ऐसा कमल का फूल जिसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स ने भारत को क्या, उसके अनुसार क्या बोला है, जो भारत है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे नंबर पर है, किसमें? इंटरनेट के लचीलेपन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी ने, अभी आपको पता होगा मणिपुर में हिंसा हुई थी, उसी मणिपुर में हिंसा ग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए एक समिति, एक महिला समिति की नियुक्ति करी। अब जो वो महिला समिति थी उसकी अध्यक्ष कौन थी? गीता मित्तल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में G20, ठीक है, G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में हुई थी, ठीक है। टुगेदर वी आर्ट क्वेश्चन में आए तो बिहार में हुआ है ये। चलिए, असम के जो मुख्यमंत्री हैं बिस्वा शर्मा, वो अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च करी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके का आंदोलन था, अमृत वृक्ष आंदोलन, जहाँ पर कि 17 सितंबर को लोगों को बोला गया कि सभी लोग एक लगभग मिलकर 1 करोड़ वृक्ष को हम लोग पौधारोपण करेंगे इन सबका। चलिए नेक्स्ट है हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया। अब इसमें क्या था? इसमें यह था कि सभी लोग अपनी मर्जी से अपने घर में तिरंगे को लहराएंगे, ठीक है। अभी हमने किसके तहत लहराया? ये हमने लहराया अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत, जहाँ पे कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ करा आर्टिकल 19 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए, अब है भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है, RBI ने, ठीक है, RBI ने UPI लाइट वॉलेट, ठीक है, यहाँ पे UPI लाइट वॉलेट की बात करिए। अब ये क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि UPI लाइट वॉलेट क्या है। कि यहाँ पर ऐसा एरिया, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि इंटरनेट या तो पहुँचता नहीं है, अगर पहुँचता है तो कि सिग्नल बहुत कम है, तो ऐसे इलाकों में अगर आपको भुगतान करना है तो वो ऑफलाइन भुगतान हो जाएगा। पहले जो इसकी लिमिट थी वो 200 रुपये थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दी गई है। चलिए, अब है हवाना सिंड्रोम। आप सबने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि हवाना सिंड्रोम। अब ये है क्या, समझ लेते हैं। हवाना सिंड्रोम क्या है? ये एक मानसिक स्वास्थ्य बीमारी है, जिसमें कि लक्षण जो होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा सुनाई देता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़, शोर हो रहा है, लेकिन शोर नहीं होता है। उसका जो है चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, स्मृति, याद कुछ नहीं रहता, संतुलन संबंधी समस्याएं उसमें आ जाती हैं। तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं उसको हम हवाना सिंड्रोम बोलते हैं। चलिए, अब G20 फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात हो रही है। G20 आप सबको पता है नई दिल्ली में हुआ था, तो G20 का फिल्म फेस्टिवल भी नई दिल्ली में ही हुआ है। अब इसकी जो शुरुआत करी गई थी उसमें सत्यजीत रे की जो फिल्म है पाथेर पंचाली फिल्म को दिखा के करी गई थी। सबसे पहले किसकी फिल्म दिखाई? सत्यजीत रे पाथेर पंचाली की। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि G20 के जितने भी देश आए हैं हम उसमें साझेदारी करें, उसका जश्न मनाएं, उनका प्रदर्शन करें पूरे अपना कि हम सब एक हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को देश का 13वां महारत्न कंपनी घोषित करा गया है। चलिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पे मानव जीवन और संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको देखते हुए पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, अपने राज्य के पूरे पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। प्राकृतिक आपदा मतलब ऐसी आपदा जो प्रकृति लाती है,
क्या घोषित कर दिया? प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। अब ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस ने नाविकों को मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र ऐप, देखो यहाँ पे एक और ऐप आ गई है, मोबाइल ऐप है, समुद्र ऐप है। अब इसका क्या है? अब इसका ये है कि ये ऐप बता देगी मछुआरों को कि आपको समुद्र में कब जाना है, कब समुद्र में तूफान आ रहा है, जिससे कि जान माल की हानि बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। और भी सर्विस प्रोवाइड करवाएगी ओशियन से रिलेटेड, मतलब कि समुद्र से रिलेटेड। सिंपल सी बात है, समुद्र है तो समुद्र के बारे में बताएगी। अब ये है राजमार्ग यात्रा ऐप, ठीक है। राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च करी है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसको लॉन्च करा है। अब इसका उद्देश्य क्या है भैया? राजमार्ग है तो राजमार्ग से रिलेटेड इसका उद्देश्य होगा। इसका उद्देश्य ये है कि राजमार्ग का उपयोग जो भी लोग करते हैं, राजमार्ग क्या हुआ है? मतलब कि नेशनल हाईवेज, ठीक है। नेशनल हाईवे जो भी लोग उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के अनुभव को और बेहतर बनाने से है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये वाली बात है। चलिए, अब है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में राजघाट, ठीक है, राजघाट के पास महात्मा गांधी जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण करा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो सांची शहर है ना, वो सांची शहर, आपको पता है कि सांची का स्तूप भी वहीं पर है। वो भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। अब सोलर सिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी वो सोलर से लेकर बनाई जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि 14,324 टन का कार्बन उत्सर्जन को ये लोग कम करेंगे हर साल, ठीक है, हर साल इसका कम करेंगे। और ये इनका ये कहना है कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, उस पे से डिपेंडेंसी कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की साइड जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अब कि आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री क्या है? आरोग्य मैत्री जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको बनाया है। उनका ये कहना है कि ये वर्ल्ड का, मतलब कि विश्व का पहला रैपिड रेस्पॉन्स आपदा अस्पताल है। अब ये क्या है भैया? ये होता है कि अब जैसे कि कोई इंसान है किसी भी इलाके में, यहाँ पर बीमार पड़ा है, तो ये जो है ये एक तरीके का चलता फिरता अस्पताल है। ये अस्पताल 8 मिनट के अंदर, ठीक है, 8 मिनट के अंदर इस इंसान के पास चला जाएगा और उसको मेडिकल एड दे देगा, बेसिक, ये वाली बात है बस। इसमें यही आरोग्य मैत्री, मतलब ये दोस्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा, ठीक है, सीमा सड़क मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का न्योमा क्षेत्र है, ठीक है, लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हाईवे क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र। और इसकी आधारशिला किसने रखी? वो रखी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। चलिए, हाल ही में पटना, ठीक है, हाल ही में पटना के नगर निगम में कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत करी गई। अब ये क्या है? देखो, कैश फॉर वेस्ट का मतलब है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से सूखा कूड़ा लाएंगे और सरकार को दे देंगे, उसके बदले सरकार उनको पैसा देगी। अब ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा कबाड़ा होता है घर का कबाड़ा हम किसको देते हैं? कबाड़ी को दे देते हैं। अब यही कबाड़ी इस कबाड़े के बदले हमें क्या देता है? पैसा देता है। बस यही बात है, यही है कैश फॉर वेस्ट, कि वेस्ट से कैश कर लो। अब इसका जो नाम है पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी नाम है। क्यों है? क्योंकि जो इसका संचालन जो करेंगी वो महिलाएं करेंगी, इसलिए पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अभी यूनेस्को में पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करा गया है। साथ ही कर्नाटका के जो होयसल मंदिर हैं उनको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल करा गया है। जो होयसल मंदिर है वो 42वां विश्व धरोहर बना है और जो शांति निकेतन है वो 41वां बना है। तो इस तरीके से क्या है, ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, हमारे देश में 42 विश्व धरोहर स्थल है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, 106वां, ठीक है, 106वां। अब तक 105 थे, अब इसमें एक और ऐड हो गया, 106वां हो गया। अब ये क्या है? इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि जो महिलाएं हैं
उनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य विधानसभा और लोकसभा में दिया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ संविधान संशोधन अधिनियम। इससे पहले कोई बिल भी आया होगा, तो इस बिल का नाम है 128वां बिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन चलने वाली बस को लॉन्च करा है। किसको लॉन्च करा है? बस को लॉन्च करा है। अब ये क्या भाई, ये क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? ये देखिए, कोई भी बस चलती है वो पेट्रोल या डीजल पे चलती है, लेकिन अब क्या होगा, जो बस है वो हाइड्रोजन डाली जाएगी उसके अंदर, और जो उसे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा पानी, ना कि धुआं। ठीक है, अगर हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं तो उससे धुआं निकलता है। धुआं में क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत ही हानिकारक गैसेस निकलती हैं। लेकिन हाइड्रोजन का यूज़ करके क्या निकलेगा? पानी, जो कि पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। चलिए, अब है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सबसे पहली बात, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में है, और वो देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। चलिए, अब जो 55वां टाइगर रिजर्व है वो गोवा का महादेई वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ओंकेश्वर, ठीक है, ओंकेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा को अनावरण करा गया है। उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस, या फिर एकात्मकता की प्रतिमा, ऐसा हम बोल सकते हैं। पेपर में आए तो किसकी है? आदि शंकराचार्य जी की है। चलिए, मध्य प्रदेश में लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल की शुरुआत करी है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी वंचित लोग हैं, जिनको कि स्वास्थ्य सेवा उन पर नहीं पहुंच पाती हैं, अब आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल के तहत उनके पास भी ये सेवाएं पहुंच जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है महिला एवं विकास मंत्रालय ने सितंबर 2023 को पोषण माह का रूप में मनाया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा माह बनाया है? सितंबर का। अब इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। सुपोषित का मतलब है अगर जब भारत पोषित होगा तभी तो वो साक्षर बनेगा, क्योंकि उसमें जान होगी। ठीक है, तो वो पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करेगा तो वो सशक्त बनेगा। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रीट 20। अब स्ट्रीट 20 क्या है? स्ट्रीट 20 जैसे कि T20 वर्ल्ड कप होता है, ऐसे ही ये है स्ट्रीट 20। यहाँ पर जो सड़क पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनका क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया है। और कहाँ कराया गया है? चेन्नई में कराया गया है। अब इसमें केवल हमारे भारत देश के लोग नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, बल्कि इसमें 15 अलग अलग देशों से बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है चेन्नई में हुआ है ये। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2024 में, जो अभी नहीं आया है, आने वाला है। वर्ष 2024 में केरल पहली बार, ठीक है, जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन करागा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका उद्देश्य ये है कि भारत और यूएई में जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं उनको मजबूत करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में, ठीक है, ये आधुनिक है, अत्यधिक नहीं है, ठीक है, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम है यशोभूमि का उद्घाटन करा। अब ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सा हॉल है जहाँ पर कि तुम बैठक भी कर सकते हो, सम्मेलन भी कर सकते हो, प्रदर्शनियाँ भी लग सकती हैं। ठीक है, उसका उद्घाटन करा है। वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, और इसका नाम है यशोभूमि। चलिए, अब यह है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने अर्ध पशु मिथुन, ठीक है, मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। अब ये जो पशु कहाँ पाया जाता है? वो पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। अब नेक्स्ट है चैतन जल विद्युत योजना। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में, हमें याद करना पड़ेगा ये। अब ये वाली बात है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है, ने पश्चिम बंगाल में एक नई प्रजाति, ठीक है, ये समुद्री मछली है ये, ठीक है, मछली नहीं है, समुद्री मछली है ये, समुद्री मछली की नई प्रणाली जिसका नाम है ठीक है, सी रॉबिन, ठीक है, सी रॉबिन नाम है, उसकी खोज करी है। चलिए
अब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा जयंती पर, ठीक है, विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्म योजना की लॉन्च की शुरुआत करी है। अब इसमें क्या होगा, विश्वकर्मा योजना में जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनकी कला को प्रोत्साहित करा जाएगा। अब इसमें उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है, लोन देंगे, कम रेटों पे लोन देंगे, साथ में उनसे कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा, जिससे कि वो अपनी कला को और आगे बढ़ा सकें। चलिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जल निकायों में होने वाले नुकसान को देखते हुए जो मध्य प्रदेश का जो भोज वेटलैंड है ना, उसमें जो नौकाएं या जो शिप, जो बोट चलती हैं, उन पे चलने का प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में है, ये रामसर साइट भी है, ठीक है, हमारे देश में रामसर साइट भी है। चलिए, अब है SBI, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च करा है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसके लॉन्च करा है कि डिजिटली रूप से किराया का भुगतान हो जाएगा। चलिए, अब जो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, ठीक है, भारत का ये ग्रीन रेलवे स्टेशन बना है। चलिए, नेक्स्ट है उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अब ये क्या है, सबसे पहले तो इसकी अवधि जो है 5 साल की है, 2022 से लेकर 2027 तक है। अब इसमें क्या है कि साक्षरता के सभी रूपों को दिया जाएगा, साथ में जो एडल्ट एजुकेशन है, मतलब कि जो लोग बड़े हैं उनको भी साक्षरता दी जाएगी, कि छोटे बच्चों को तो हम लोग पढ़ाई लिखाई सिखाई रहे हैं, साथ में ऐसे लोग जो अपनी सही उम्र पे पढ़ाई नहीं कर पाए थे, अब वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनको साक्षरता दी जाएगी, एजुकेट किया जाएगा, यही है उल्लास। चलिए, अब है लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड ये क्या है, ये कॉमिक बुक है, ठीक है, किसने लॉन्च करी है, ये जारी करी है NCERT ने और यूनेस्को ने, ठीक है, लॉन्च करी है हमारे शिक्षा मंत्री ने। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, अब इसके तहत क्या है, इसके तहत ये है कि मान लो कि आपने कोई भी सामान खरीदा और आपको बिल मिल गया, ठीक है, अब बिल में क्या है, आपने उसको GST पेड कर दिया। अब आपको इस बिल को ले जाकर वेबसाइट पर अपलोड करना है। अब आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद अब आपने क्या अप्लाई कर दिया, आपने अपलोड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक इनाम भी मिल सकता है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। तो यहीं पे यही बात करी कि मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा जो बिल है मेरा अधिकार है। अब ये लॉन्च क्यों करा गया, जिससे कि लोग जो हैं वो सामान खरीदें और वो GST जब देते हैं तो सरकार के पास डायरेक्ट GST पहुंच जाए। बिल लेंगे तो GST सरकार के पास पहुंचे कि ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग से सम्मानित करा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति बनाई गई है, उसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो रामनाथ कोविंद जी को चुना गया है। अब इस समिति का मतलब क्या है, इस समिति में ये देखा जाएगा क्या केंद्र और राज्य में एक ही दिन एक ही टाइम पर चुनाव कराए जा सकते हैं, बस इसी पे विचार विमर्श होएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब है फंगा अभियान। फंगा अभियान क्या है, फंगा अभियान जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने, फंगा मतलब कवक, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी है। अब इस अभियान में बोला गया है कि जैसे कि आप लोग फ्लोरा या फना, मतलब कि जब पशु और जो पेड़ जो होते हैं उनको जितनी महत्ता देते हैं इतनी ही महत्ता आप कवक को दो, क्योंकि अगर कवक नहीं है तो धरती पे जीवन नहीं है। चलिए, अब है राष्ट्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में NCERT के 63 स्थापना दिवस पर, ठीक है, इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। अब डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या है कि यूनिवर्सिटी नहीं है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। अब क्यों दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि ये जो NCERT में टीचर्स की ट्रेनिंग, अच्छी एजुकेशन, रिसर्च और एडल्ट लिटरेसी दी जाती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई, ठीक है, लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना की रिपोर्ट जारी करी है। अब उस रिपोर्ट में बताया गया है जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसमें से 94%, ठीक है, ये भूजल है, ठीक है, 94% भूजल के लिए बनती हैं और लगभग 5% सतही जल की योजनाएं बनती हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट में है कि केरल जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर उसने सभी जिलों में हॉल मार्किंग स्थापित कर दी गई है। चलिए, अब 2 अक्टूबर को 2023 में बिहार सरकार ने अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया। आप सबको पता होगा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई थी, बस उसी को 2 अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक करा गया। अब है कि भारत सरकार ने, ठीक है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। सब ये पहले से नहीं था, ठीक है, अभी भी बनाया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हल्दी का उत्पादन में तेज़ी आएगी, साथ में उसके से रिलेशन जो भी रखते हैं उद्योग, उनका विकास होगा। अब ये वाली बात कही जा रही है कि हल्दी का जो निर्यात है वो $1 बिलियन 2030 तक होने की संभावना है। चलिए, भारत का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन हैदराबाद में करा गया। सोलर रूफ का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ऊपर लगा दिया सोलर पैनल और नीचे जो है लोग साइकिल चलाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यह है कि सिक्किम के जो लोनाक झील है, ठीक है, सिक्किम की लोनाक झील आप सबको पता होगा, उसमें बादल फटने से तीस्ता रिवर में बाढ़ आ गई थी और जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। अब इसमें हुआ क्या था कि बादल फटने से क्या हुआ था कि जो तीस्ता रिवर है उसमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो निचले स्तर पे जो क्षेत्र थे उनमें पानी आ गया और वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। चलिए, अब भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं, ठीक है, जो हम लोग हैं, वोटर्स हैं, उनकी जागरूकता करने के लिए जो राजकुमार राव एक्टर हैं, उनको नेशनल आइकन के रूप में मान्यता प्रदान करी है। अब ये क्या करेंगे, जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको जागरूक करेंगे कि वोट देकर आओ, वोट देना बहुत अच्छी बात होती है, ये आपका हक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु का ममल्लापुरम, ठीक है, तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्थित तत्त मंदिर, ठीक है, वो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस मंदिर में जो भी लाइटें जलेंगी उसकी जो बिजली बनेगी वो ग्रीन एनर्जी से बनेगी, जैसे कि सन से बन गई, सोलर से बन गई, इन सबको यूज़ करके बनेगी, ठीक है। चलिए, अब 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा करी। अब जिले कौन कौन से हैं? जिले हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप सबको ये पता भी होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो गंगा डॉल्फिन है उसको अपने राज्य का जलीय पशु घोषित करा है। इससे पहले 2009 में केंद्र सरकार गंगा डॉल्फिन को पहले ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन आप पे डाल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ, जिसका कि नाम पहले राज्य राजपथ था, उससे 31 अक्टूबर को मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा, ठीक है। अब मेरा युवा भारत क्या है? यहाँ पर ये है कि आप सबको पता है कि हमारे देश की जो आबादी है वो नंबर 1 पर है, तो यहाँ पे युवा भी बहुत ज़्यादा युवा है। अब इस युवा को काम योग्य बनाने के लिए मेरा युवा भारत में उनको स्किल दिया जाएगा, ठीक है, उनको एजुकेट करा जाएगा, जिससे कि ये देश के एसेट बन सकें। चलिए, अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय, याद रखना, क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन किया। और कहाँ से स्टार्ट करी? उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से। और इसका जो पहले नाम था वो रैपिडेक्स नाम था, ठीक है, उसके बाद रैपिडेक्स नाम से इसको जाना जाता था। चलिए, अब नेक्स्ट है कि इसमें है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव है ना, धोरडो, ठीक है, गुजरात, आपको पता है गुजरात है, गुजरात का जो धोरडो गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुजरात का जो धोरडो गांव है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो रोजगार मिलेगा तो पॉवर्टी खत्म होगी। चलिए, एनसीईआरटी ने देश भर में जितनी भी उनकी किताबें हैं उसमें इंडिया शब्द को बोला है कि हम हटा देंगे, उसकी जगह भारत को डाल देंगे, भारत शब्द को डाल देंगे। इंडिया हटा के अब क्या यूज़ होगा? भारत शब्द ही होगा। चलिए, अब यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, ठीक है, सभी नागरिकों को 1 अक्टूबर, याद रखना, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से पहले
ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती से पहले एक स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आग्रह करा। उसका नाम क्या था? उसका नारा था 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, मतलब कि 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है और 1 घंटा ही हम लोगों को देना है और एक साथ आना है। उन्होंने बोला था कि 1 घंटे के लिए अपने घरों से निकलो, श्रमदान करो और देश को साफ करने में सहायता करो। ये इस तरीके का था कि ये था महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। चलिए, इरकॉन जो है उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, नवरत्न का दर्जा पाने वाली ये 15वीं, ठीक है, 15वीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। चलो, अब ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार का, ठीक है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जारी करा है, जो कि 2023 से 2028 तक चलेगा ये। अब इससे पहले जो 3 कृषि रोड मैप आए थे उसमें क्या फ़ायदा हुआ? उसमें बिहार में जो चावल है, गेहूं है, मक्का है, उसकी फसल का जो उत्पादन है वो 2 गुना हो गया। चलिए, नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करी। इसमें ये बोला गया है जो महिलाओं की जो भागीदारी है श्रम बल में वो 37% हो गई है। अब ये क्या शो कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही हैं, अपने घर से बाहर निकल रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि भारतीय सेवा तथा सीमा सड़क संगठन ने सिक्किम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तिस्ता नदी पर बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण करा है। ये वही तिस्ता रिवर है जहाँ पे कि अभी बाढ़ आई थी, जो अभी मैंने इसके बारे में आपको मैंने बताया। तो कौन से ब्रिज बनाया है? बेली ब्रिज। अब हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय ने जो हरियाणा जो है 75% रिजर्वेशन दे रहा था, अपने स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन दे रहा था, उसको किस में दे रहा था? नौकरियों में दे रहा था। उसको रद्द कर दिया है और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। चलिए, अब केरल का जो कोच्चि शहर है उसको 2024, ठीक है, 2024 में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थान बताया गया है। यूनेस्को द्वारा केरल का जो कोझिकोड शहर है और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है, कोझिकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसमें है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों, मतलब कि डॉक्टर्स के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम जैसे जो लोग हैं, वो जो डॉक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी हमें इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब इसमें है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने जल दिवाली, ठीक है, जल दिवाली मनाने का घोषणा करी है। अब इसका अभियान का नाम क्या है? वो है वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। अब इसके तहत क्या होगा? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब कि स्वयं सहायता समूह है, उनकी जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी? वो जो भी जल है, ये जैन नहीं है, जल है, जो भी जल है उसको प्रबंधन करने में अपना योगदान प्रदान करेंगी कि जल को कैसे बचाना है, कैसे कम यूज़ करना है। चलिए, अब है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली, ठीक है, खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक धान, मतलब कि चावल की एक नई किस्म जिसका नाम है पूसा 2090 को विकसित करा है। अभी क्या है? अब ये क्या है? ये 120 से लेकर 125 दिनों के अंदर ये जो फसल तैयार होके आ जाएगी और इससे पराली की जो समस्या है हमें निपटने में इसको सहायता मिलेगी। अब हाल ही में बिहार में, आप सबको पता है, जातीय जनगणना हुई थी, ठीक है, जनगणना नहीं बोलना है, सर्वे बोलना है। उसके तहत बिहार की विधानसभा ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। अब 65 नहीं करा तो 65 है, 10% पहले से ही दे रखा है तो 75% हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे इस रिलेटेड वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल में जाइए और वीडियो देखिए। चलिए, अब है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दुनिया का, ठीक है, पूरे दुनिया का सबसे ऊंची माउंटेन बाइक, ठीक है, बाइक चलाई गई है,
माउंटेन बाइक रेस मुंडोरो 3.0 का आयोजन हुआ है। चलिए, अब भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर ज़िले में खोला जाएगा। अब ये जल विश्वविद्यालय क्या है? अब इस विश्वविद्यालय में जो यूजी है ना, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट और पीजी के कोर्स कराए जाएंगे। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से हमें अपना जो जल है उसका प्रबंधन करना है। अगर किसी इलाके में स्कैरसिटी है, मतलब कि जल की कमी है, तो ऐसी प्रॉब्लम से कैसे निपटाना है, बस इसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और वहाँ पे देश विदेश से लोग जल संरक्षण संबंधी तकनीक का भी अध्ययन करा जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी हमें बाहर से मिल रही है उसका कैसे यूज़ किया जाए। अब है हाल ही में तमिलनाडु सरकार, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव आवास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करी है। चलिए, ये थे हमारी वीडियो थी जिसमें कि हमने जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो हमें कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। और अगर कोई भी सुझाव है तो बेझिझक हमें कमेंट सेशन में बताइए, हम आपके सुझाव को ज़रूर लेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।